चाहिए, डिवोर्स डिवोर्स चाहिए। हम लोगों की फैमिली में ये सिस्टम निज़ाम नहीं है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह आगे कभी आएगा। तो मेरा बात करने का मकसद ये था क्योंकि मैं लोगों के तूफान बदतमीजी से तंग आ चुका हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मतलब यूट्यूब पे लोगों का इतना बेला टाइम है कि एक बंदा 8-8 9 कमेंट करेगा। हसन के चाचू आ गए मैदान पे। हसन के चाचू ने बताई कुछ हकीकत। हसन के चाचू ने मरियम की डिमांड भी बता दी और खुद क्या डिमांड की वो भी आपके सामने रखेंगे। बीच की बातें किसने की, वो फेक आइडिया किसने बनाई, वो कमेंट मेरे चैनल पे क्यों ना आया, हसन ने मरियम पे पर्दे क्यों डाले, हसन ने झूठ क्यों बोला, आखिर हसन की माँ चुप क्यों है, क्या मरियम ने फिर तलाक का मुतालबा घर वालों की मर्जी से किया या मर्जी के बगैर। आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ जब मरियम की बात पक्की हुई उस वक्त से लेके अब तक जो मेरी वीडियोस हैं वो आप सारी जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक ही लाभ जप रही थी, मैं एक ही बात कर रही थी। आगे आगे देखें क्या होता है, सब आपके सामने आ जाएगा। अगर जिन बहन भाइयों ने नहीं देखी वो वीडियोस जाके देखें और जिन्होंने देखी है आज वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं क्या मैंने जो जो कहा वो सच नहीं हुआ। मैंने जब कहा कि ये शादी सिर्फ एक डील थी, ये कंटेंट था सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए, क्या वो बात पूरी नहीं हुई? सब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ गया। तब कुछ मेरी बहनों ने आके मुझे कमेंट किए कि सिस्टर हमें पता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी पर खुदाया आप स्टॉप हो जाए, मरियम का घर बसने दे, मरियम की बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, उन दोनों को खुश रहने दे, आप कोई ऐसी बात ना करें। तो बहन भाइयों मैंने आपको रिस्पेक्ट दी, मैंने आपकी इज्जत रखी, मैंने आपके कहने पे खामोश हो गई, मैंने कोई पर्सनल बात यहाँ नहीं की। पर ये मैं जरूर कहती रही ये कंटेंट मैरिज है, ये सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए मैरिज है। अब वो बहन भाई भी आके हाजिरी लगाए और वो रिएक्शन वाली सिस्टरें भी हाजिरी लगाएं जो मरियम को मजलूम साबित करना चाहती थी। आखिर चाचू ने आज कुछ बातों से पर्दा उठाया, कुछ हकीकत से हमें रूबरू किया क्योंकि सब्र का पैमाना छलक चुका था। चाचू ने सबसे पहले ये सवाल रखा कि जो मेरी भाभी के साथ अंदर की बात थी वो कमेंट किसने किए, किसने फेक आइडिया बनाई। अभी वीडियो में डालता हूं तो कमेंट पहले आना शुरू हो जाते हैं। हसन को खुसरा कहा जाता है, हसन को अपाहज कहा जाता है, हसन को नखट्टू कहा जाता है। आखिर क्यों? जब मरियम और हसन का इस खानदान का बचपन इकट्ठे गुजरा था इनको उस वक्त हसन का पता नहीं था। जब रोमांटिक डेट पे ये गए इसको हसन का पता नहीं था। जब हसन का फेस रिवील किया तब इसको हसन का पता नहीं था। जब हसन के साथ ये सबके घरों में दावत में गई तब इसको हसन का पता नहीं था। अब हसन में सारी बुराइयां क्यों निकल आई, आखिर बात क्या है? चाचू ने सबसे पहले ये सवाल रखा तो मैं चाचू के इस सवाल पे पहले बात कर लेती हूँ। बहन भाइयों जो कमेंट था कि सास की खुददारी जाग गई, सास ने गुस्सा किया कि तुम कपड़े देके हमें नीचे लगाना चाहती हो। बहन भाइयों मैं कलमा भी पढ़ सकती हूँ अगर आप कहेंगे, मैं कसम भी खा सकती हूँ मुझे ये कमेंट नहीं आया था। क्यों नहीं आया था आप सब वाकिफ हैं क्योंकि मैं इनके सारे शजरे जानती हूँ। मेरे पास वो चीजें पड़ी हैं, इन्होंने मुझे क्यों ना इत्मीनान में लिया, मुझे क्यों ऐसा कमेंट ना करवाया, क्योंकि इनको पता था कि हम पकड़े जाएंगे। ये तो पोस्टमार्टम कर देगी, सोनू की दुनिया तो सारे अंदर के शजरे भी निकाल लाएगी जो मैंने निकाल के आपके सामने रखे। और मैं पहले दिन से इसी मौकफ पे खड़ी थी और आज भी खड़ी हूँ और मैं बिल्कुल सुरखरू हूँ कि मैंने जो
कहा वो ही हुआ। आप लोगों को सारी समझ लग गई, सारी बात आपके सामने आ गई। वो कमेंट मेरे चैनल पे क्यों ना आया, जो मैंने अपने चैनल पे लगाया वो मैंने अली मदर के चैनल से उठाया, वहां से वो स्क्रीनशॉट लिया, फिर मैं ये सारा सिनेरियो समझी, तो अब आपको यकीन आ गया। मैंने तो आप लोगों को रिस्पेक्ट दी, आप लोगों की बात मानी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। मैं आपके कहने पे खामोश हो गई। अब मरियम का घर कौन खराब कर रहा है? मरियम खुद, क्योंकि ये घर बसा ही नहीं था, इस घर को बसाना ही नहीं था। पहली शादी के भी सारे मैंने राज वॉइसों की सूरत में इसके शोहर की, इसकी सास की तस्वीर, सारी चीजें मैंने सामने निकाल के रखी, और काफी रिएक्शन वाली बहनों ने कहा पुराने मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी वो तस्वीरें अपने थंबनेल पे यूज की। फिर जब मैं हकीकत बताती हूँ तो मुझे मुंह तोड़ रिएक्शन वाली आके जवाब देती हैं। अब उस वक्त भी मरियम को रिएक्शन वालों ने तलाक ना दिलाई, अब भी रिएक्शन वालों की वजह से तलाक नहीं हो रही। अब सिर्फ ये शादी, हसन को फंसाया गया, हसन को चारा बनाया गया। 1 से 1.5 साल मरियम साई ने बेबी चाची और शायदा के घर के चक्कर काटे, गाया बगाया उनको सूट गिफ्ट किए, हसन को अपने इश्क का, अपने लव का और अपनी पुरानी मैरिज का वास्ता देके फंसा के हसन को, और हसन को सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि सिर्फ हसन का एक हाथ थोड़ा सा कमजोर है, अपाहज नहीं, माजूर नहीं, सिर्फ कमजोर है। क्यों कमजोर है? हसन की माँ ने भी बताया कि वो पैदा होते हुए रोया नहीं। मरियम साई ने और मरियम की बहन आमना पीरनी, आशा पून, नीरे गू के मलबे ने ये समझा कि हम इस बंदे को दबा लेंगे, इस बंदे की गारत को खरीद लेंगे, पर हर एक मर्द डिजिटल दलाल नहीं बन सकता। इन्होंने समझा जैसे हमारा अली भाई है, जैसे हमारा बेनोई फसादी उमैर है, हम हसन को भी उंगलियों पे नचाएंगे। पर हसन की फैमिली का एकजुट होना, हसन के साथ खड़े होना, आपको नहीं लगता कि अगर हसन की फैमिली ने मरियम पे कोई प्रेशर डाला होता, मरियम के साथ कोई ज्यादती की होती, मरियम के साथ कोई मतलब मार कुटाई की होती, या मरियम के पैसे की वजह से मरियम को ब्लैकमेल किया होता, तो क्या आज हसन का चाचू इतनी बड़ी बात करता कि हमारे बेटे को यूज किया गया, हमारे बेटे की वजह से 1 लाख सब्सक्राइबर अगेन किया गया, हमारे बेटे की वजह से अपने चैनल को ग्रो करवाया गया। अगर हमें भी चैनल का लालच होता तो हम भी माइयों, मेहंदी, वलीमा, बारात, हर चीज की वीडियो बनाते हैं। हमारी तरफ से तो कोई वीडियो नहीं बनी। अगर तलाक लेनी है, क्योंकि हम तलाक नहीं देंगे, अगर तलाक खेलना है तो हमारे बेटे की सारी वीडियोस डिलीट की जाएं, एक चैनल से नहीं, आशा पू के चैनल से भी, आमना पीरनी के चैनल से भी डिलीट की जाए। तो यहाँ मैं हसन के चाचू को बता दूं कि बाबा फूड के आगे भी इन्होंने कंटेंट बेचा था। बाबा फूड का भी चैनल आप जाके देखें, वहां से भी आप वीडियोस डिलीट कराएं और पब्लिक को इनकी असलियत बताएं। आपने तो कुछ हासिल ना किया स्वाय अपनी इज्जत गंवाने के, पर आप सबको मरियम साई ने चे बना दिया, अंदर की बातें भी निकाल के बाहर रखी। बहन भाइयों, आप यहीं से अंदाजा लगा दें कि अगर मरियम ने अपनी सास को शॉपिंग करवाई भी तो क्या बुरा हुआ अगर सास ने कह दिया कि तुम मुझे खर्चा हम पे ना करो, क्या तुम ये खर्चा करके हमें खरीदना चाहती हो? ठीक है, वो खुददार लोग थे, उन्होंने एक तलाक याफ्ता औरत के सर पे हाथ रखा, उन्होंने अपने घर की जीनत बनाया। क्या इसलिए घर में लेके गए? शायदा क्यों परेशान नजर आती है? क्योंकि शायदा का इसने यूज किया, दोस्ती के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे इसने शायदा को धोखा दिया। उन औरतों की भी इसने तज़ील करवाई। लोगों ने यहाँ तक इन औरतों को भी घर से निकाले। अगर हसन मरियम का घर बिसाना चाहते हो तो इन दोनों बहनों को घर से निकालो। यहाँ तो मर्दों की हुकूमत है, तो कौन सा घर है? मर्दों की हुकूमत होती है। मर्द औरत जितना मर्जी कमाए, औरत की कमाई में बरकत नहीं। क्या औरत अपनी नुमाइश करके, अपने सीने से दुपट्टे उतार के, तलाके लेके यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा की जीनत बन के कमाए और मर्द को कहे कि अब तू बैठ के खा, मर्द को कहे तू दलाल बन जा?
वो कोई औरत अपने शोहर के लिए ये नहीं सुनेगी लफ्ज़ के ये दल्ला है या ये दलाल है। वो गैरतमंद फैमिली थी, उन्होंने झुके और झुकते नजर आए, उन्होंने लचक दिखाई। उसने कल भी कहा कि मेरी बहनें सुलह के लिए गई हैं। अब आपको पता चल गया आशी बाजी क्यों आई थी, आशी बाजी निकाह में क्यों शामिल नहीं हुई थी, आसपास फैमिली यानी मामू क्यों शामिल नहीं हुआ था, आसपास फैमिली ने नए कपड़े क्यों नहीं सुलाए थे, क्योंकि सबको पता था मरियम ने सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर लेने हैं, उसके बाद मरियम ने घर आ जाना है। जेबें किसकी हल्की हुई, सबसे ज्यादा बिलाल नुकसान में रहा। बिलाल ने दिल खोल के गिफ्ट दिए, पैसा दिया, क्यों ना बिलाल के पैसे का अनाउंस किया गया, क्यों बिलाल का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि बिलाल इनके कंटेंट का हिस्सा नहीं था, बिलाल को पता नहीं था। वो लोग पूछते थे किधर शादी हुई, किसके साथ हुई, तो अम्मा जी, मरियम की अम्मा जी पिज्जा क्वीन कहती थी वक्त आने पता चल जाएगा, वक्त आने पता चल जाएगा। फिर वक्त आने पे आपको पता चला, मैंने भी आपको बताया पर आपको पता ही नहीं चल रहा था। अब आपको मरियम के खेल की समझ आई। अगर हसन का खानदान डिफॉल्टर होता, हसन का खानदान गलत होता, आज चाचू बैठ के आपके आगे अपना रोना ना रोता, चाचू ये ना कहता कि मेरी बर्दाश्त खत्म होगी, तो ये ना कहता कि वीडियो डिलीट करो। यहाँ मैं हसन से भी कहूंगी, हसन जब तुम फर्स्ट टाइम अपने चाचू के व्लॉग में आके तुमने मरियम की हकीकत बताई, तुमने झूठ से काम क्यों लिया, तुमने अपनी फैमिली को एतमाद में क्यों ना लिया। बहन भाइयों, यहाँ भी मैं हसन की अच्छाई कहूंगी, हसन का अच्छापन, हसन की तरबियत पे बात करूंगी कि उसने आके ये नहीं बताया था कि मरियम ने तलाक मांगी, उसने यही कहा कि मरियम ने कहा है कि अलहदा घर लेके दो। फिर भी यानी हसन कहीं ना कहीं मरियम के साथ आने वाली जिंदगी को बसर करना चाहता था, घर बसाना चाहता था, पर अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो मरियम ने अली को फिंगर दिखाई थी कि ये मेरी फिंगर देख लो, लोगों ने गलत समझा कि हसन के हाथ का मजाक उड़ाया। हसन के हाथ का नहीं, मैंने आपको क्लियर बताया कि वो रिंग उतार दी गई है, वो नथली उतार दी गई है। पर यहाँ चाचू ने ये जरूर कहा कि घर वाले नहीं उसके चाहते, पर वो स्टिल डिवोर्स लेने के लिए खड़ी है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो चाचू के सवालों का मरियम साई आशा पुआ के जवाब दे कि तुम लोगों का वो रिश्तेदार था, तुम लोगों का बचपन कटे गुजरा, आमना पीरनी को कुकिंग भी बेबी चाची ने सिखाई, तुम लोग कट्ठे डांस करते रहे, कट्ठे खेलते रहे। फिर तुम्हें उस वक्त हसन का नहीं पता था क्या? हसन की कमजोरी की वजह से तुमने हसन को काबू करने में कोशिश की, तुमने एक शैतानी प्लान बनाया, तुम्हें पहली तलाक, पहला खुला तो 1 लाख सब्सक्राइबर ना दे सका, तुम्हारे लिए हसन ही 1 लाख सब्सक्राइबर लेके आया। यानी ये तुमने हसन के नाम के 1 लाख सब्सक्राइबर और इतना पैसा कमाया। फिर तुमने उसकी माँ को, उसकी फुफियों को, उसके चाचू को तुमने डिजिटल दलाल भी पेश किया। तुमने रिएक्शन वालों को जाके, मेरे चैनल पे नहीं, मैं इस चीज की कसम खाती हूँ, मेरे पास तुम आओगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम्हारे शजरे नशरे मेरे पास विद प्रूफ पड़े हुए हैं, मेरे पास नहीं आओगे। फिर तुमने अपनी सासू माँ की असलियत बताई। अगर तुम इतनी शरीफ जानी की बेटी थी या तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती तो तुम कमेंट किसी को ऐसे ना करती, ना जाके अंदर की बात बताती। आज चाचू ने सारे कमेंटों का भी खुलासा कर दिया, चाचू ने अपनी डिमांड भी सामने रख दी कि वीडियो को डिलीट किया जाए। पर तुम ऐसी मनूस, ऐसी तुम साई औरत हो, ऐसी तुम बुढ़ी औरत हो, तुमने अपना शैतानी खेल ऐसे खेला क्योंकि 1.5 साल हो गया था तुमने खुला लिया हुआ था अपने शोहर से, और 1.5 साल तुम नैन मटक्का करती रही। शायदा ने कहा तुम रातों को हसन के साथ बात करती रही। 15 दिन जाके तुमने मियाँ बीवी वाला खेल खेला, अपने आप को तुमने तस्कीन पहुंचाई। तस्कीन पहुंचाने के बाद तुमने उनकी इज्जतों के पड़खच्चे उड़ाए। तुमने फेक आईडियों से जाके मेरे अलावा बाकी सबके साथ राब्ते किए कि ये वाले कमेंट है ऐसे, मेरी छाछ ने कहा, मैं काकी रोन लग पई। आशा भूं ते रोज अपने गूं दा मलबा तेरे उत्ते सुट दिए। ट्रिप ते उन्होंने तेरी बैंड बजाई दी सी, तेरी भाभी मोमना मीसनी ने ते आशा ने, उत्थे ते तू दंद ना चुके हैं। तू इत्थे मजलूम बनने की कोशिश की, तू एक बारी खुला लैके अपने चैनल नूं ग्रो करा के 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर किए। हुण फिर तू तलाक लैके 2 लाख सब्सक्राइबर करना चाहती सै या 2.5 लाख करना चाहती सै। पर अफसोस, तेरा भयानक चेहरा, तेरी गंदी तरबियत परविश
पब्लिक के सामने आई। ये हैं जी बड़े यूट्यूबर, ये हैं बड़े यूट्यूबरों के अंदर खाते के घिनौने खेल के नकाह का मजाक बनाया, गलत ट्रेंड रखा और अपने खानदान की, वो कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है, अपने टेढ़ तो कपड़ा चुकेगा तो टेढ़ा अपना ही नंगा होएगा। अगर वो अच्छे नहीं थे तो फिर आप कैसे अच्छे? खानदान तो एक ही है ना। पर बहन भाइयों, यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हसन फैमिली अकेले ही सारी जिल्लत सह रही है, सफ़र कर रही है, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं, पर आप लोगों ने उनको अपने में खड़ा कर दिया और उनको गालियों से नवाजा। मैं ये नहीं कहती वो दूध के धुले हैं, अब मुझे नहीं पता। मरियम का तो भयानक चेहरा मैंने आप लोगों को बताया कि अंदर खाते क्या है, वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पर हसन की फैमिली ने किस चीज़ पे इससे नकाह किया, क्यों वो पीछे पीछे हर फंक्शन से रहे, क्यों वो माइयों में नहीं आए, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको यूट्यूब का कोई पता नहीं था। अगर उनको लालच होता वो हर फंक्शन में हिस्सा लेते। सिर्फ आपको मरियम की सास ही नज़र आई और कोई नज़र नहीं आया। शायद उनके दिल में ये था कि हमारे बेटे का एक हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है, चलो तलाक याफ्ता के साथ शादी करना सवाब है, अल्लाह ताला खुश होता है। तो शायद उन्होंने यही सोच के अपने बेटे की उम्र से बड़ी औरत को, तलाक याफ्ता औरत को, भांज औरत को अपने घर लेके आए। सॉरी टू से के साथ आपको ये मेरे अल्फाज थोड़े से सख्त लगेंगे, पर माफ़ी चाहती हूँ, ये अल्फाज बोलना नहीं चाहती थी, पर नकाह जैसी पाक चीज़ का मजाक उड़ाया और मर्द को ना मर्द इस औरत ने जाहिर किया, उस घर की इज्जतों के पड़खच्चे उड़ा रहे। अब सारा दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है, असलियत आपके सामने है। अब आपने ठंडे दिलो दिमाग से सारी मेरी वीडियोस का विजिट करना है, आपने देखनी है, फिर आपने अपनी कीमती राय का आके कमेंट बॉक्स में इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।